दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग पिछले अपने एपिसोड के आगे धारा 47 से पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे। तो धारा 47 कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। तो इसमें जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अगर कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके लिए वह उसे गिरफ्तार किया है उसकी वह पूर्ण विशिष्टियां मतलब उसके पर्टिकुलर्स को या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार उसे तुरंत सूचित करेगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। और जहां कोई गिरफ्तारी किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न मतलब जमानती अपराध के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है तो वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है ऐसा बताएगा और उसको अपनी तरफ से अपनी जमानत के लिए जमानतदारों को ढूंढने के लिए कहेगा। ये धारा 47 बताती है। हम लोग धारा 48 की बात करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या उसके मित्र को सूचना दिया जाना देने की बाध्यता है। ये पूर्व पहले सीआरपीसी 1973 में धारा 50 की उपधारा का थी। इसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी जब किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा या जहां गिरफ्तार करके उसको रखा गया है तो अब ऐसे व्यक्ति से उसके कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो या उसके माता पिता या किसी को भी उसकी गिरफ्तारी के बारे में जिसको भी वह कहे उसको उस पुलिस अधिकारी के द्वारा सूचना दी जाएगी कि भाई इसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेन यही बात है। बाकी तीन उपधाराएं और हैं इसमें, उसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं बात है, लेकिन मेन यही है कि इसमें जिसको भी गिरफ्तार किया गया है तो उसको यह बात बताई जाएगी कि भाई आप अपने किसी भी नजदीकी व्यक्ति का नाम या नंबर बता दें तो उसको जो है सूचना दे दी जाए कि आपकी जो है इस अपराध में आपका जो है गिरफ्तारी की गई है। अब हो गया है कि धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी की बात करती है। पूर्व में सीआरपीसी 1973 में धारा 51 थी। तो इसमें यह कहा गया है कि जब पुलिस अधिकारी किसी वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध जिसमें नहीं है और वारंट के अधीन जमानत लिए जाने का उपबंध करे लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति जमानत न दे सकता हो या ऐसा कोई व्यक्ति जो वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उससे वैध रूप से जमानत न ली जा सकती हो तो उसकी जो है वह व्यक्ति तलाशी ले सकता है। इसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और उसके पास से जो तलाशी में सामान उपलब्ध होंगे, सामान मिलेंगे, पैसों को छोड़ करके सभी की उनकी एक जो है पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। वो रसीद उस गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी कि आपसे यह चीज बरामद की गई है जिसकी यह रसीद है कि इसके कब्जे में से यह चीज दी गई है। लेकिन यहाँ एक चीज यह है कि जब कोई अगर महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है या महिला को गिरफ्तार किया गया है तो उसमें पूरी शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा, उनके साथ कोई अनादर नहीं किया जाएगा। साथ में उस महिला की तलाशी कोई महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी बकायदा शिष्टता का ध्यान में रखते हुए। अब धारा 50 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। अभिग्रहण मतलब होता है कि सीज करने की शक्ति। तो उसको कौन सीज कर सकता है? तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके अधीन या गिरफ्तारी की गई है उस गिरफ्तार व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो उसे ले सकता है और उसे उस न्यायालय या उस अधिकारी को देगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए या जिसको पेश करना अपेक्षित हो तो उसके सामने ले जाएगा। लेकिन उसके पहले ऐसे किसी आक्रामक आयुध को वह व्यक्ति जिसने उसको गिरफ्तार किया गया है उससे ले लेगा और उसको सीज कर लेगा। ये धारा 50 बात करती है। पूर्व सीआरपीसी 1973 में यह धारा 52 थी। अब धारा 51 यह कहती है कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर
किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा, पूर्व में सीआरपीसी 1973 में धारा 53 थी, चिकित्सा की बात करती है। तो इसमें जिस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, लगाया गया है, और वह ऐसी परिस्थितियों में पकड़ा गया है कि जिसके ऊपर यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि नहीं ये व्यक्ति जो है अपराधी है, तो उसकी शारीरिक परीक्षा करने के लिए, जो कि साक्ष्य में काम आएगी। तो ऐसे पुलिस अधिकारी जो कोई उप निरीक्षक से नीचे का नहीं है, उप निरीक्षक का हो या उससे ऊपर का हो, तो उसके प्रार्थना पर कोई पंजीकृत जो है रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी जो होगा, वह उसकी जो है उचित पूरी जो है छानबीन, उसकी मतलब उसकी देख रेख करेगा कि वह स्वस्थ है कि नहीं, उसे कोई दिक्कत है या नहीं। अगर ऐसे कोई महिला है, उसकी शारीरिक परीक्षा की जानी है, तो वह जो है महिला जो है कोई डॉक्टर होगी वो करेगी, या ऐसा कोई रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी है जिसमें महिला है, तो उसके पर्यवेक्षण में, ऑब्जर्वेशन में ये सारी कार्यवाही, उसकी चिकित्सा पूरी जो है जांच की जाएगी। और रजिस्ट्री जो भी चिकित्सा व्यवसायी ऐसी कोई परीक्षण करता है, ऐसा कोई जांच उस व्यक्ति की किया है कि इसको क्या क्या हुआ है, कैसे मतलब इसके ऊपर चोट आई है, जो भी है, जो भी जांच उसकी की जा रही है, उसकी रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को वो तुरंत मतलब बहुत जल्दी समय में प्रदान की जाएगी। अब इसमें यह है कि जो धारा 52 और 53 में जिनकी और आगे चिकित्सा की जाएगी, तो उनमें उनके एग्जामिनेशन में खून और खून के धब्बे, सीमन, लैंगिक अपराध की दशा में उनके स्वाद, थूक, श्वेत बाल और नमूने, उंगली के नाखून, डीएनए प्रोफाइल आदि वैज्ञानिक तकनीक के लिए रजिस्ट्रार चिकित्सा व्यवसायी जो हैं वो उनकी जो है पूरी एक ब्यौरा इकट्ठा करेंगे उन सब के बारे में। और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कौन है, ये जो चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 है, उसके द्वारा तय किया जाएगा। अब धारा 52 कहती है कि बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, ये पूर्व में सीआरपीसी 1973 में थी। तो ये जो चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा है, बलात्संग का अगर कोई अपराधी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर उचित विश्वास करने का आधार है कि उसने ऐसा अपराध किया है, बलात्संग किया है, तो उसकी जो है चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बाकायदा परीक्षा पूरी जांच की जाएगी, जहां से, और ऐसा रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी जो उस स्थान से जहां पर ऐसा अपराध किया गया है वह 16 किलोमीटर के परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी के पास से करना होगा। अगर वह नहीं है तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, वह किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी के पास जो रजिस्ट्रीकृत हो या जिनको विधिपूर्ण आवश्यक समझे, उनके पास वह ले जाकर के उसकी चिकित्सा जो है जांच करा सकते हैं कि क्या उसने ऐसा किया है कि नहीं किया है। तो और ऐसी परीक्षा में रिपोर्ट में पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा, अभियुक्त का नाम, जो उसे लाया है उसका नाम, पता, फिर अब उसकी एज, उसके ऊपर शरीर पर कौन कौन से क्षति बने हैं, क्या निशान बना है, डीएनए प्रोफाइल और शरीर से ली गई और अन्य सामग्री, और पूरी सारी ब्यौरे वह अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर जो है और वह जो निष्कर्ष निकाला हो वह सारी जो है रिपोर्ट में अंकित करते हुए रिपोर्ट को आगे दाखिल करेगा। दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने धारा 52 तक देखा है, हम लोगों ने धारा 52 तक पढ़ा है। आगे कल हम लोग धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, तो ये उसकी प्रार्थना पर की जाती है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गर्मी अत्यधिक पड़ रही, आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और गर्मी से बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।